हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 16 दिसंबर 2021 और 16 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने 3 साल के लिए किसे अतिरिक्त गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो एक्सिस बैंक के बोर्ड ने नियुक्त किए आशीष कोटेचा को। ऑप्शन ए, आशीष कोटेचा एक्सिस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या हुए नियुक्त हुए हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है, यानी कि दिसंबर 2024 तक के लिए, अथवा बैन कैपिटल से संबंध संस्थानों के सीधे बैंक में कम से कम 2% इक्विटी पूंजी रखने तक के लिए हैं। वे 2010 में बैन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी में शामिल हुए और अब वे इसके MD हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी हैदराबाद शहर में। ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद में साक्ष्य उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने को मंजूरी दी। मंत्रालय के पास देश में 7 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें कंप्यूटर और साइबर फोरेंसिक सहित इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक के लिए समर्पित सुविधाएं हैं। क्षमता वृद्धि व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करेगी। अब हैदराबाद में यह मंजूरी मिली, तो हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं, ये है तेलंगाना जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्मरण राज कपूर द मास्टर एट वर्क किसने लिखा? इसको लिखा राहुल रवेल ने। ऑप्शन सी, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक फिल्म निर्माता राहुल रवेल द्वारा लिखी गई, जिन्होंने बॉबी जैसी फिल्मों में राज कपूर के सहायक निर्देशक के रूप में कार्य किया। यह पुस्तक महान फिल्म निर्माता राज कपूर के बारे में है, जिन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे महान शोमैन के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ दीनदयाल पटेल ने एक पुस्तक लिखी थी, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें जो एक जीवनी थी, इसने चौथा कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन पुरस्कार भी 2021 जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने। ऑप्शन डी, 14 दिसंबर को इसका विमोचन हुआ। इस पुस्तक से देश भर के छात्रों और प्रैक्टिसिंग चिकित्सकों को लाभ होगा। डॉक्टर बी बोरुआ कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमल कटकी और संकाय सदस्यों ने पुस्तक प्रकाशित की है। यह संस्थान भारत के सबसे पुराने कैंसर केंद्रों में से एक है। एक नई पुस्तक जो 1971 के भारत पाक युद्ध की सच्ची कहानियों का खुलासा करती है, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अंडर स्टोरीज, रचना विष्ट रावत द्वारा लिखित, दिसंबर में जारी की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में किस मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका कॉन्गोलीज रुम्बा को। ऑप्शन ए, रुम्बा का उपयोग निजी, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों में उत्सव और शोक के लिए किया जाता है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कई प्रथाओं में सिंगापुर का हॉकर फूड,
फिनलैंड में सोना संस्कृति और संयुक्त अरब अमीरात में पारंपरिक सिंचाई प्रणाली शामिल है। और अब यूनेस्को ने मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य कोंगोलीज रुम्बा को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित SJFI मेडल प्रदान करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया सुनील गावस्कर के लिए। ऑप्शन बी, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर, इनको प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया जाएगा। नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि भारोत्तोलक मीराबाई चानूका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। टोक्यो में हॉकी कांस्य जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है प्रयागराज में। ऑप्शन सी, स्किल इंडिया मिशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सेमरा और यारना में उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह इसके संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आदर्श ग्राम कौशल शिविरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। संकल्प कार्यक्रम, संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। अब उत्तर प्रदेश में ये आयोजित हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को कितने DRDO विकसित उत्पाद सौंपे? तो ये उत्पाद सौंपे गए आपके 5। ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 दिसंबर को DRDO भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सशस्त्र बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को DRDO द्वारा विकसित 5 उत्पाद सौंपे। उन्होंने 7 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 6 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते भी सौंपे। उन्होंने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को मॉड्यूलर ब्रिज भी सौंपा। जो 5 उत्पाद सौंपे गए उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, मॉड्यूलर ब्रिज, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार, चेफ वेरिएंट और लाइव वेट फायर फाइटिंग सूट, ये 5 उत्पाद थे जो सौंपे गए। अब नई दिल्ली में ये आपका आयोजन हुआ था, तो नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा सरकार कितने नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो उड़ीसा सरकार ये स्थापित करेगी आपके 11। ऑप्शन ए, यह घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। राज्य में साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस थानों की संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में ऐसे पुलिस स्टेशन संबलपुर, राउरकेला और बेरहामपुर में हैं। नए पुलिस स्टेशन कटक, भुवनेश्वर, केओंझर, अंगुल, बालासोर, मयूरभंज, पुरी, कोरापुट, भवानीपटना, बोलांगी और कंधमाल में बनेंगे। नए पुलिस थानों की आवश्यकता के लिए 154 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी। अब ये उड़ीसा सरकार ने फैसला किया, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने यह घोषणा करी। वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्मरण का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ किया अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन बी, 15 दिसंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह शुभारंभ किया।
15 से 21 दिसंबर तक विभिन्न राज्यों की कुल 14 टीमें इस लीग में भाग लेंगी। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित वायु चालित टीके का नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो यह नैदानिक परीक्षण शुरू किया आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन सी। 14 दिसंबर को यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने एक सुई रहित वायु चालित टीके का नैदानिक परीक्षण शुरू किया और उम्मीद की जा रही है कि इससे कोविड-19 के भविष्य के वेरिएंट का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोनाथन हेनी और स्पिन आउट कंपनी डायोसिनवैक्स द्वारा विकसित किया गया है। नए डायोसिनवैक्स को हवा के दबाव के माध्यम से लगाया जाता है जो त्वचा में खुराक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरलाइन ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का चिंग लॉन्च किया? तो ये किस एयरलाइन ने लॉन्च किया? यह किया इंडिगो ने। ऑप्शन डी। इंडिगो एयरलाइंस ने कोटक महिंद्रा बैंक के साझेदारी में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह ग्राहकों को उन पॉइंट्स को हासिल करने की अनुमति देता है जिनका उपयोग इसकी उड़ानों में टिकट खरीदने के लिए किया जाता है। कोटक इंडिगो का चिंग क्रेडिट कार्ड दो प्रकार 6E रिवॉर्ड और 6E रिवॉर्ड एक्सएल में आता है। क्रेडिट कार्ड इंडिगो को मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विलियम वॉल्टर और कोटक द्वारा लॉन्च किया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर उपभोक्ता संपत्ति के लिए महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष अंबुज चंदना हैं। अब यह कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लॉन्च हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए CBSE के साथ साझेदारी करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है आपके मेटा ने। ऑप्शन ए। मेटा, जो कि पूर्व में फेसबुक नाम था, उसने CBSE के साथ साझेदारी का विस्तार करेगा। यह अगले 3 वर्ष में देश में 10 मिलियन से अधिक छात्र और 1 मिलियन शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन वेल बीइंग और संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। मेटा के फ्यूल फॉर इंडिया 2021 में मेटा के संस्थापक और CEO मार्क जुकरबर्ग द्वारा यह घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? तो वह अंतरिक्ष यान है आपका पार्कर सोलर प्रोब। ऑप्शन बी। इतिहास में पहली बार नासा के किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है। यह लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का एक अधिकतम वातावरण है। पार्कर सोलर प्रोब नामक रॉकेट शिप ने 28 अप्रैल को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में सफलतापूर्वक प्रवेश करके उड़ान भरी और सूर्य की सतह पर स्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्र का नमूना लिया। सोलर प्रोब कप ने सूर्य के वातावरण से कण एकत्रित किए, जिससे वैज्ञानिकों को यह सत्यापित करने में मदद मिली कि अंतरिक्ष यान वास्तव में कोरोना से पार हो गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किसने NFDC फिल्म डिवीज़न के MD और चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO का पद ग्रहण किया? तो यह किसने ग्रहण किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्यों में कौन है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।